वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की जानिब चलते हैं। मौसम अपने कुदरती निज़ाम के तहत बदलते हैं। जैसे मौसम गर्मा के बाद मौसम बरसात आता है और फिर मौसम सरमा आता है। हर मौसम के अपने तकाजे होते हैं। मौसम की तब्दीली इंसान की सेहत और मिजाज पर असर अंदाज होती है, क्योंकि मौसमी तब्दीली से दर्जा हरारत में तब्दीली आती है, जिसके सेहत पर यकीनी असरात पड़ते हैं। मौसम सरमा हमारे मुल्क में नवंबर से शुरू होता है और आम तौर पर फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी में सर्दी बहुत होती है। मौसम सरमा के आगाज में दिन में गर्मी, जबकि रात को सर्दी हो जाती है। मौसम का ये दर्जा हरारत इंसान की सेहत पर मुज़िर असरात मरतब करता है। अगरचे मौसम सरमा सेहत बख्श और लुत्फ अंदोज होने वाला मौसम होता है, चूँकि ये मौसम गर्मा के बाद आता है और मौसम गर्मा में भूख कम लगती है, जबकि मौसम सरमा में भूख बढ़ जाती है और जिस्म को सर्दी का मुकाबला करने के लिए मक़वी ग़िज़ाओं की तलब ज़्यादा होती है। मौसम सरमा में हवा में नमी के बाइस मसामात बंद हो जाते हैं और पसीना नहीं आता। फुज़लात जिस्म में राख जाते हैं। जिस्म में हरारत और तवानाई का निज़ाम तवाज़ुन में नहीं रहता, इसलिए जिस्म के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत बढ़ जाती है। इस मौसम में खानों के रसिया अफराद और उम्रा तबका रोगनी, मक़वी और गर्म ग़िज़ाएँ खूब खाते हैं। इसके अलावा खुश्क मेवे भी अपनी हैसियत के मुताबिक खूब खाए जाते हैं। इस मौसम में सकील ग़िज़ाएँ भी जल्द हज़म हो जाती हैं। इस तरह यह मौसम खुश खुराकी के लिहाज से भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस मौसम में दर्जा हरारत की तब्दीली वायरस की नशोनुमा और फैलाव का सबब बनती है। इस नाखुशगवार पहलू के बाइस मुताद्दी अमराज भी जन्म लेते हैं। ज़्यादा सर्दी के बाइस लोग घरों से कम निकलते हैं। इस तरह यह वायरस बआसानी एक से दूसरे फर्द को मुंतकिल हो जाता है और एक से दूसरे को लग जाता है। खुसूसी तौर पर वो लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, वो सर्दी की शिद्दत से मुतासिर होकर मौसम सरमा के अमराज का शिकार हो जाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे वायरस भी अमराज के फैलाव का सबब बनते हैं, जो मौसम सरमा में ही फलते फूलते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और सांस के अमराज इस मौसम में आम होते हैं और वो लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, चूँकि लोग सर्दी से बचाव के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। इस तरह वायरस जल्द एक फ़र्द से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस के अमराज सर्दी के आगाज़ के साथ ही शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नाक, कान और गले में सोजिश, सर्दी लगने, हल्का तेज़ बुखार, शदीद थकन और जिस्म में दर्द के अमराज आम होते हैं, जो चंद दिनों से कई हफ्तों तक रहते हैं। ज़ुकाम इस मौसम का आम आर्ज़ा है और मुताद्दी होने की वजह से ये जल्द एक से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल हो जाता है। इस तरह नज़ला, ज़ुकाम और खांसी भी आम होती है। एक तहकीक के मुताबिक 200 से ज़्यादा वायरसेस ज़ुकाम का बाइस हो सकते हैं। सर्दी में खुश्क और सर्द आबो हवा भी वायरस के फैलाव का सबब होती है। अगर आम ज़ुकाम है तो मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखी जा सकती हैं, लेकिन ये अगर 4 यौम से ज़्यादा रहे तो मुआलिज से रुजू करें, क्योंकि वायरस को फैलाव से रोककर ही नज़ले ज़ुकाम से बचा जा सकता है। इसलिए नज़ले ज़ुकाम के मरीजों से दूर रहना चाहिए। इस मौसम में गिले की सोजिश भी सर्दी के बाइस होने वाला आम आर्ज़ा है, जिसकी वजह से कोई चीज़ निगलना मुश्किल हो जाता है। इस सोजिश से बुखार भी हो जाता है। नज़ले ज़ुकाम और खांसी के खात्मे के लिए सदियों से मुस्तमल जोशांदा बहुत मुफीद व मुअस्सर होता है, जो तैयार शुदा भी मिल जाता है। इसका नुस्खा दर्ज झेल है, जो पंसारी से लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है। गिल बनफशा 5 ग्राम, गिल गाओ ज़ुबान 5 ग्राम, तुख्म खामी 5 ग्राम, उन्नाब 5 अदद, सब्सतान 9 ग्राम और असल अफसोस नीम कोफ्ता 5 ग्राम लेकर आधे गिलास पानी में जोश देकर हसब ज़रूरत चीनी मिला लें और सुबह व शाम रोज़। जिल्द का खुश्क होना मौसम सरमा में जल्द भी मुतासिर होती है और खुश्क होकर फट जाती है। ऐसा आम तौर पर शदीद सर्दी में होता है। चेहरे की जल्द ज़्यादा मुतासिर होती है, जबकि जिस्म के दीगर आज़ा कपड़ों, जूतों और जराबों में लिपटे होते हैं, इसलिए महफूज रहते हैं। इस मुतासिरा जगह पर ग्लिसरीन लगाना फ़ायदेमंद होता है। अगर दाग पड़ जाए तो नीम गर्म पानी से साबुन के साथ धोएं। बाज़ अफराद की जल्द खुश्क होकर इसमें खारिश होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ग्लिसरीन और अरक गुलाब मिलाकर लगाएं, फ़ायदा होगा। मौसमी एलर्जी में मुफीद ग़िज़ाएँ। मौसमी एलर्जी जिसमें खारिश होती है, नाक से पानी बहता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उन तकालीफ से महफूज रहने के लिए अदरक, नारियल का तेल, हल्दी, हयातीन जीम और दाल, विटामिन सी और डी से बहुत फ़ायदा होता है। लिहाजा उनका इस्तेमाल इस मौसम में ज़रूर करें। बचाव की तदाबीर।
मौसम सरमा में सुबह व शाम सर्दी के औकात में बिला जरूरत बाहर ना जाएं। कमरे में एक खिड़की जरूर खुली रखें और सर और पाँव को गर्म रखें, क्योंकि पाँव की तबाही हालत जिस्म की सेहत पर असरअंदाज होती है। अगर आप सेहतमंद हैं तो नमाज फजर के बाद सैर करें और हल्की वर्जिश भी करें। मौसम सरमा गर्मियों के बाद आता है, इसलिए जिस्म के लिए अपना दर्जा हरारत कायम रखने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत बढ़ जाती है। अपनी रोज़ाना की ग़िज़ाओं में अपनी हैसियत के मुताबिक सब्जियां, फल और मेवे भी शामिल करें। ये मौसम खुश खुराकी का मौसम है, इसलिए दोपहर और रात के खाने में अपनी हैसियत के मुताबिक गोश्त, मछली, सब्जियां और फल खाएं। गाजर, जिसे सस्ता सेब कहते हैं, हर किसी के लिए खरीदना कदरे आसान है, जो इस मौसम के लिए बहुत मुफीद सब्जी है। गाजरों का हलवा लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसी तरह नाश्ते में दूध, दलिया, अंडा और शहद भी खाना चाहिए। गर्म मसाले एतदाल से इस्तेमाल करें। बादाम, किशमिश, मूंगफली, चिलगोज़ा और अखरोट भी मौसम सरमा में मुफीद है। इस मौसम में भूख बढ़ जाती है और सकील ग़िज़ाएं भी हज़म हो जाती हैं। इस तरह मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और शदीद सर्दी से होने वाले अमराज से भी निजात मिल जाती है। हयातीन जीम खाने से बहुत फ़ायदा होता है। सर्दी के मौसम में खुद को सर्दी से बचाएं। शहद दूध में मिलाकर पीना मुफीद होता है। इसके अलावा दारचीनी और अदरक का कहवा भी फायदेमंद है। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक मौसम की शिद्दत से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करे। खास तौर पर छोटे बच्चों को सर्द हवा आसानी शिकार कर सकती है। छोटे बच्चे जिस्मानी और तबई तौर पर कमजोर कुव्वत मुदाफ़त रखते हैं, इसलिए इनको सर्दी से बचाने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। इस मौसम में गर्दन, सीने और पाँव को खास तौर पर सर्दी से महफूज रखे। ये देखा गया है कि बाज़ लोग सर्दी में गुस्ल नहीं करते क्योंकि उनकी सेहत मुतहम्मिल नहीं होती। वो हफ्तों बल्कि महीनों गुस्ल नहीं करते। हालांकि ऐसा करना गलत है, इसलिए कि गुस्ल से दौरान खून तेज होता है और जिस्म में चुस्ती आती है। अगर गुस्ल ना किया जाए तो जिस्म के अंदर फासिद मादे मसामात के बंद रहने की वजह से खारिज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जल्दी अमराज सर अलिफाटेती हैं और जिस्म की सलाहियत और तवानाई मुतासिर होती है। लिहाजा ऐसे लोगों को चाहिए कि नीम गर्म पानी से गुस्ल करें या गुस्ल आफ्ताबी करें। हफ्ते में 1-2 बार यह गुस्ल जरूर करें।